लायबिलिटी है, लेकिन उसके सामने मेरे पास ये एसेट है। कितने का एसेट है? 50 लाख, विच इज अंडर माई कंट्रोल। इस एसेट का मुझे जो करना है मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं भूलूंगा नहीं। अल्टीमेटली एसेट मुझे जब भी बिजनेस बंद होगा तभी किसको वापस देना है? जेठालाल। तो अगर जेठालाल ने कैपिटल डाला और पूरा कैपिटल निकाल लिया दूसरे दिन, तो ये दोनों चीजें गायब हो जाएंगी। कैपिटल भी चला जाएगा क्योंकि उधार भी नहीं रहा, और पैसा भी लेके जाएगा जेठालाल। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो एवरी टाइम इन द बिजनेस, दिस total of liabilities will be always equal to total of assets. Always. It is never going to be imbalanced. Never. We'll see now. बिजनेस चालू किया जेठालाल ने, कितना पैसा डाला? 50 लाख का एसेट बना। सामने हमारा है कि जेठालाल का? हम कौन है? बिजनेस। हमें जेठालाल को देना बाकी है। फॉर अस इट्स अ लायबिलिटी। ठीक है, क्लियर विद दैट? नाउ सॉरी, कैश आ गया बिजनेस में 50 लाख। अब वो क्या कैश से खाली पूरा दुकान बना सकता है, बिजनेस कर सकता है खाली कैश में? उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पहले तो उससे भी पहले शॉप, जगह, ओके, जगह खरीदनी चाहिए कि रेंट पे लेनी चाहिए? क्या लगता है आपको? रेंट पे लेना चाहिए। क्यों? स्टार्ट है, ओके, शायद बिजनेस चले या ना चले, और खरीदने जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, सारे के सारे पैसे वहीं पे चले जाएंगे, तो धंधा कहां से करोगे, है ना? सो इन ऑर्डर टू डू एनी बिजनेस इट इज बेटर टू टेक द प्लेस ऑन रेंट। क्योंकि रेंट है, अभी सपोज ये जगह है, दिस इज वर्थ 1.2 crores, बट इफ आई पे रेंट इट इज अराउंड 6 लाख रुपीज। तो व्हाट इज बिग, 1.2 crores और 6 lakhs एनुअली, साल का 6 lakhs। 6 lakhs इज स्मॉल। 1.2 crores, 1 crore 20 lakhs की जगह 6 lakh for 1 year, not bad, right? For 10 years also if I pay it is 60 lakhs. 15 years if I also pay it is 90 lakhs. And I am able to do the business. If I pay Caesar after 1.2 crores, what happens? धंधा माटे पैसा नहीं और पैसा उठाओ. Okay? So it's never advisable to buy a place. It is always advised whenever you are doing business commercially, it's better to go for रेंटेड प्लेस। समझ में आया? बेनिफिट कि रेंट आपका कम रहता है। ओके, तो जेठालाल ने रेंट पे बाय बाय, जेठालाल ने सपोज रेंट पे बिजनेस, रेंट पे ऑफिस बनाया। क्या बनाया? रेंट पे ऑफिस बनाया। तो रेंट के लिए आपको पता है, किसी ने देखा है रेंट एग्रीमेंट, तो उसके लिए आपको कुछ स्टार्टिंग में देना पड़ता है। क्या बोलते हैं उसको? टोकन नहीं, जगह डिपॉजिट, गारंटी के लिए डिपॉजिट। इट्स कॉल्ड रेंट डिपॉजिट। ओके, व्हाट इज दिस रेंट डिपॉजिट? यू पे 4 lakhs और 3 lakh रुपीज, एक जमा पैसा, सो दैट अगर दुकान में कुछ तोड़फोड़ हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आपका वो पैसा कट जाएगा। सिक्योरिटी रहता है, वो आपको वापस मिल जाता है, वो आपको वापस मिल जाता है। सो व्हाट विल हैपन नाउ? जेठालाल, उसने बिजनेस में कैश डाला हुआ, ओके, सो नाउ वो कैश बिजनेस के कंट्रोल में। बिजनेस क्या करेगा? 50 लाख रुपीज है, उसमें से 3 लाख रुपीज का क्या पे करेगा? रेंट डिपॉजिट। रेंट डिपॉजिट तो क्या हो जाएगा? कैश 50 से हो जाएगा 47 लाख, और इधर आ जाएगा रेंट डिपॉजिट। रेंट डिपॉजिट 3 lakhs, रेंट डिपॉजिट 3 lakhs। ये भी एसेट है, कंट्रोल में है बिजनेस के। बिजनेस को जो करना कर सकता है, वैल्यू है, पैसा आ सकता है, बराबर है। जब भी सरेंडर करेगा इसको 3 लाख रुपया वापस मिल जाएगा। तो अभी बिजनेस का क्या सीन है? मेरे पास एसेट है, एक की जगह 2 है, कैश भी है, रेंट डिपॉजिट भी है, बोथ आर माय एसेट्स, लेकिन मेरा नहीं है, मुझे ओनर को देना बाकी है। सो इट्स अ लायबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल के लायबिलिटी का अगेंस्ट कैश आया होगा। ओके, अच्छा, उसके बाद दुकान रेडी हो गई, डिपॉजिट भर दिया। ओके, अभी रेंट तो आपको साल के एंड में भरना है, जो भी है, या महीने के एंड में। सेटअप करने के लिए व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड? उससे पहले फर्नीचर, एयर कंडीशनर, वो सब करेगा कि नहीं? तो लेट अस स्पेंड ऑन दैट। जेठालाल गड़ा ने 10 लाख रुपीज उस पर भी स्पेंड किया। कितना? 10 लाख रुपीज का उसने क्या क्या खरीद लिया? फर्नीचर खरीदा। जेठालाल गड़ा ने क्या क्या किया? 10 लाख रुपीज का फर्नीचर खरीदा, एसी खरीदा, और शोकेसेस खरीदे,
लाइटिंग वाइटिंग सब, ट्यूबिंग लाइटिंग ये सब फिक्स बना दिया एकदम चकाचक, दुकान झूमर उमर लगा के 10 लाख रुपीज उसमें कितना खर्चा हो गया? 10 लाख रुपीज ऑन दैट फर्नीचर. तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर इन द बिजनेस? ये सब पहले कर रहे हैं जेठालाल, बट वी आर थिंकिंग दैट हु इज डूइंग दिस बिजनेस. तो बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस में कैश विल बिकम नाउ 37 lakhs एंड ही विल हैव फर्नीचर, सॉरी what 10 lakh of rupees, furniture worth 10 lakh of rupees. Are you getting this? ये एक एक एसेट आ रहे, लेकिन टोटल एसेट्स आर स्टिल इक्वल टू टोटल लायबिलिटी. Yes or no? 50 lakhs. Still it is 50 lakhs. Internally the assets are changing. It is making use of those assets for doing the business. Are you understanding? AC लेके आया, 2 AC लेके आया 1 लाख रुपीज, 50,000 के 2 AC लेके आया. What will happen? Cash will now become 36 lakhs. कैश कम होगा एंड एयर कंडीशनर्स आ जाएंगे बिजनेस में एज एन एसेट. कितना? 1 लाख रुपीज के एयर कंडीशनर आ गए. और क्या चाहिए दुकान सेटअप करने के लिए? सोचो, डिपॉजिट भर दिया, जगह आ गई, फर्नीचर आ गया, शोकेस आ गए, झूमर उमर लाइटिंग आ गई, एसी भी आ गए. वर्कर्स को तो हम क्या देते हैं? सैलरी. वी डोंट बाय देम, राइट? At least in India it is not taken. Okay, so we cannot buy them, right? So उनको हम देंगे सैलरी. That's your expense. बाद में देखते हैं. और क्या चाहिए आपको? इलेक्ट्रॉनिक्स. अभी गुड्स चाहिए जिसपे धंधा करना है. यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, उससे पहले जेठालाल गढ़ा को लगा कि चलो 50 लाख रुपए तो डाल दिए, ओके, इसका ये सब एसेट दुकान भी रेडी हो गया, लेकिन मेरे को और 20 लाख की जरूरत पड़ सकती है धंधा करने के लिए, क्योंकि क्रेडिट वेडिट पे लेना है और थोड़ा बड़ा लेवल पे करना है. तो आई नीड 20 more lakh rupees, 20 lakh more, okay, for my business. तो जेठालाल के पास घर पे पैसे नहीं है, लोन ले सकता है, बिजनेस लोन्स मिलते हैं बहुत प्रकार के, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, राइट? तो बिजनेस लोन ले लिया जेठालाल ने. कितने का? 20 लाख का बिजनेस लोन लिया. 20 लाख का बिजनेस लोन लिया. व्हाट विल हैपन ओवर हियर? कैश विल बिकम 56 lakhs. Yes, very good. And what about liabilities will become 7. इधर आएगा, लोन इज अ लाइबिलिटी. कितना लोन? 20 lakhs. Why did you tell me loan on the liability and why not on the asset? Because I have to pay to the banks. So liabilities are of 2 types: internal liability and external liability. Can you tell me out of these two which one is internal and which one is external? How do you define it? What do you mean by internal liability? जो ओनर को देना बाकी है, जो पैसा ओनर को देना बाकी है, इट्स कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी. दिस इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी एंड लोन इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरनल लायबिलिटी? द मनी विच यू आर सपोज टू पे टू ओनर. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, जो पैसा ओनर को देना बाकी है वो होता है इंटरनल लायबिलिटी. जो बाहर वाले को देना, बाहर वाले में सब आ गए, बैंक आ गया, थर्ड पार्टी आ गया, नौकर चाकर, किसी के सैलरी वैलरी क्रेडिटर, सब किसी बाहर वाले को देना है, दे बिकम एक्सटर्नल लायबिलिटी. एंड ओनर को देना है इंटरनल लायबिलिटी. सामने उसके पास क्या पड़े हुए हैं? एसेट्स. एंड ऑलवेज टोटल एसेट्स विल स्टिल बी इक्वल टू total liabilities. Total of assets will be always equal to what? Total liabilities. Are you getting this? This total is still how much? 70 lakhs. Comfortable यहाँ तक? अभी धंधा करना है अपने को, लोन भी आ गया, पैसे भी आ गए, दुकान भी सेट हो गई. लेट्स बाय समथिंग एंड लेट्स सेल समथिंग. ट्रेडिंग करना है अपने को, राइट? ओके. इलेक्ट्रॉनिक्स, करेक्ट. जेठालाल नया है बिजनेस में, और नए लोग का मैंने क्या बोला था, क्रेडिट मिलना बहुत डिफिकल्ट है. तो लेट्स बाय ऑन कैश. जेठालाल लगा, हाँ मैं अच्छी मारू, मेरे को कौन रोकेगा, मेरे पास 56 लाख रुपीज है. ओके, आई कैन बाय गुड्स फॉर कैश, आई कैन बाय गुड्स फॉर कैश. मैं रोकड़ा देके भी माल खरीद सकता हूं. तो जेठालाल ने 20 लाख रुपीज के गुड्स खरीदे. कितने के? पहले साल में, फुल ईयर का ले लेते हैं, फुल फर्स्ट ईयर में उसने 20 लाख रुपीज का माल खरीदा, स्टॉक खरीदा. ओके. इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर कैश, व्हाट विल हैपन? व्हाट इज द चेंज? Cash will become 36 lakhs and
Goods. Electronics are goods for him. What are goods? The things in which you deal. You buy and sell, right? So they are also a type of assets. बेचोगे तो पैसा मिलेगा, तो उसको बोलते हैं गुड्स. क्या बोलते हैं? गुड्स बोलो या फिर स्टॉक. स्टॉक या फिर गुड्स. That is worth how much? 20 lakhs. Are you getting this? All these are assets, the things in the control of बिजनेस, जो उसको इनकम्स अर्न करने में मदद करे. एंड सब वैल्यूएबल है, सबसे पैसा आ सकता है. कैश तो कैश ही है, बाकी को तो बेचोगे तो भी पैसा आ सकता है. समझ में आया यहाँ तक? क्लियर विद दिस? खरीद लिया, अब क्या गले में बैठ के घुमाएगा गुड्स को, बेचेगा भी, सेल भी करना है. कितने में सेल करो? 20 का प्रॉफिट लगा के सेल करोगे. लेट्स से वी सेल इट फॉर 25 lakhs or 30 lakhs. Okay, let's sell it for 30 lakhs. थोड़ा ज्यादा मार्जिन. Last time 25 किया था. 30 profit. Okay, so 20 का माल we are selling it for 30 lakhs. Again, let us assume we are selling it for cash. बेचा और पैसा मिल गया. Suppose बेचा और पैसा मिल गया, क्या चेंज हो पाया? आराम से सोचो, पैसा कितना मिलेगा? पैसा पैसा पैसा. अरे 20 का आपने 30 में बेचा. 1 सेकेंड. 20 लाख का गुड्स है, यू आर सेलिंग इट फॉर 30 lakhs. तो मनी कितना है? 30 lakhs आएगा ना, है कि नहीं? तो 30 lakhs तो कैश हो जाएगा 66. अच्छा, ये माल अभी रहेगा कि नहीं? इट इज गॉन बिकॉज यू हैव सोल्ड इट. बेच दिया तो वो चला गया, और सामने क्या मिला? कैश. जब माल खरीदा तो कैश घटा, अभी कैश आया तो माल घट गया. तो ये तो इम्बैलेंस हो गया. इधर देखो अभी 69, 79, 80 है और इधर 70 है. व्हाट इज 10 lakhs? Profit. And profit belongs to owner. So what do? Add this profit to capital. 10 lakh. अब आपका कैपिटल कितना हो गया? 60 लाख. रिमेंबर आई टोल्ड यू, प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर. तो जो भी प्रॉफिट आप करते हो वो कैपिटल में ऐड हो जाए. तो बिजनेस बोल रहा है ओनर को, ले भाई तेरे पैसे थे, तेरे 20 लाख पे, तेरे 20 लाख के गुड्स मैंने 30 लाख में बेचे, 10 लाख का प्रॉफिट कमा, और ये 10 लाख तू लेके जा, ये मुझे तुझे देना बाकी है. तो फॉर बिजनेस दैट प्रॉफिट साइमल्टेनियसली बिकम्स अ इंटरनल और एक्सटर्नल. और सामने एसेट में क्या बढ़ गया? एंड स्टिल द टोटल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी रिमेन्स द सेम. इज दिस क्लियर? तो ये बिजनेस अच्छा किया कि बुरा किया? 1 साल में अच्छा किया. 50 लाख से चालू हुआ था, अभी कितना हो गया? 60. फिर नेक्स्ट ईयर 70, 80, 90. जितना प्रॉफिट होते जाएगा उतना कैपिटल बढ़ते जाएगा, और सामने एसेट में कैश बढ़ते जाएगा. आर यू गेटिंग दैट? अभी बिजनेस में से जेठालाल को थोड़ा सा पार्टी, तो क्या करेगा? प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा निकालेगा, घर पे लेके जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स. सो जेठालाल ने सोचा चलो इतना पैसा कमाया, 4 लाख का पार्टी करते हैं. ओके, सब गोकुलधाम सोसाइटी वाले को बुलाते हैं. ओके, सोटी को भी बुलाते हैं, एंड विल डू पार्टी शार्टी. सो 4 लाख रुपए का पार्टी शार्टी. ओके, नाउ टेल मी, एक सेकंड राइट हियर, लोन इज 20 lakhs. ओके, लोन इज 20 लाख. 4 लाख रुपीज का हम लोग पार्टी कर रहे हैं ड्रॉइंग्स करके. व्हाट विल द चेंज ओवर? पैसा लेके जाएगा तो क्या होगा? कैश विल बिकम 62 lakhs. 4 लाख गए, एंड ड्रॉइंग्स आर आउट ऑफ प्रॉफिट्स. सो यहां से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे ड्रॉइंग्स कितना? 4 lakhs. तो दिस विल नाउ बिकम 56 lakhs. तो अभी बिजनेस क्या बोल रहे हैं? भाई आपके ही पैसे थे, 60 लाख आपका ही पैसा था, आप लेके गए. 4 लाख आप लेके गए, अब मुझे आपको 60 देने बाकी नहीं है, मुझे आपको कितने देने बाकी है? 56. तो व्हाट इज द इंटरनल लायबिलिटी ऑफ बिजनेस नाउ? 56. क्योंकि बाकी तो वो लेके गया इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग्स. इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स कट गया कैपिटल में से, और सामने बिजनेस में से कैश भी उतना घट गया, कैश भी उतना घट गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस चेंजेस?
तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज balance sheet. Have you heard about this term? Yes. This is a balance sheet. A balance sheet is nothing but it shows the values of assets and liabilities of any business. किसी भी business का assets और liabilities का list को बोला जाता है balance sheet. Actually this you will learn in detail in the last topic of this year. ये last topic आपका 10th topic 11th standard का. But concept समझने के लिए अभी brief में समझोगे तो better है. इसके साथ relate कर पाओगे. ओके, इन डेप्थ हम लोग सीखेंगे, हम खुद बनाएंगे बिजनेस की बैलेंस शीट इन द लास्ट चैप्टर. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट एंड दिस इज हाउ द बिजनेस गोज. लायबिलिटीज एसेट्स गो हैंड इन हैंड. ऑलवेज योर लायबिलिटीज आर इक्वल टू assets. What are assets? Assets are the things, the properties which the business owns, which is under its control, which help you to make money, which have a life of more than a year. What are liabilities? The things or the amounts that the business owes. Udhar. There are two types of liabilities. Internal and external. Internal, it belongs to the owner. And external, it belongs to the outsiders. Yeah, what was your doubt? Sir, if the capital will be 60 lakhs, so profit will be 60. No. Capital is 50 lakhs plus profit of 10. Total capital is 60. This is capital. So profit is not 60. Profit is not 60. Profit is 10 lakh. For 20 या खरीदा 30 में. कैपिटल इज 60 जिसमें से 4 लाख रुपया निकाला, 4 इस 10 में से निकाल लिया, तो यू आर लैंडिंग ऑन अ टोटल कैपिटल इज 56. या टेल मी, यहां तक जा रहे दिमाग में? सर वो लोन पे करेगा ना? हाँ करते हैं. चलो लोन भी चुका देते हैं. अभी तो जेठालाल के पास बहुत पैसा है. लेट्स पे ऑफ द लोन. उधार रख के क्या मतलब है ना, लेट्स चुकाओ फाइनल लोन. चुका देते हैं लोन को भी. क्या होगा, लोन चुका दिया जेठालाल ने 20 लाख का, तो कैश हो जाएगा 42 lakhs एंड लोन गायब. लोन गायब. नाउ द बिजनेस हैज गॉट एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल. Only internal liability, which is shown by what thing in the business? This is called as balance sheet. The balance sheet actually shows the value of the business. आपको किसी बिजनेस को खरीदना है. कल उठ के मुझे अजीजा होटल को खरीदना है, तो मैं अजीजा होटल की बैलेंस शीट देखूंगा. क्या देखूंगा? बैलेंस शीट. तो ये अजीजा होटल की बैलेंस शीट है समझो. इसमें कैपिटल है और ये सब एसेट्स है. तो मुझे अजीजा होटल को खरीदना है सपोज, तो मैं कितने में खरीदूंगा पता है आपको? ये वैल्यू में खरीदूंगा. व्हाट इज दिस वैल्यू? 56 lakhs. आई गिव दिस 56 lakh टू द ओनर ऑफ अजीजा एंड अजीजा होटल हो जाएगा मेरा, क्योंकि उसके सारे एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 56 lakh. So what is the value of balance sheet? Value of balance sheet shows the value of business. Value of balance sheet shows the value of business. इसका मतलब है कि आज अगर आप बिजनेस बंद कर दो, जेठालाल अगर आज बिजनेस बंद कर दे, तो ये सारे एसेट्स बेच बाच के उसको कितने मिलने वाले हैं? 56 लाख. और वो पैसा कौन लेके जाएगा? ओनर. 56 लाख. समझ में आया? तो अगर कोई और जेठालाल का बिजनेस खरीदता है, इफ समवन बाइज जेठालाल का बिजनेस, तो ही विल गिव जेठालाल हाउ मच? 56 लाख. उतना ही चाहिए उसको, एंड वो बिजनेस हो जाएगा दूसरे आदमी का. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस? द वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज द वैल्यू ऑफ हिज एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी. अभी यहां पे कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं थी, लेकिन अगर लोन होता तो हम लोग को 20 लाख क्या करते? माइनस करते. ओनर को कितना जाने वाला है? 56. तो बैलेंस शीट ही सबसे मेन चीज होती है बिजनेस को स्टडी करने की. किसी भी बिजनेस को स्टडी करना है, किसी भी बिजनेस को समझना है, ये अच्छा बिजनेस है या बुरा, तो क्या स्टडी करनी चाहिए? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट, कितने एसेट्स हैं. कितने एसेट्स हैं वो पता चलता है. अच्छा, जितने एसेट्स उतनी ज्यादा वैल्यू, वैल्यूएबल आइटम्स ऑफ द बिजनेस, राइट? माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी. पता चला बिजनेस में एसेट्स तो हैं, ठीक है. अगर मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूं, इस बिजनेस में कितने एसेट्स है फिलहाल? 56 lakhs. Let's make the assets 1 crore 56 lakhs. Let's make the assets 1 crore 56 lakh. मतलब 1 करोड़ रुपया इधर ऐड कर देता हूं मैं कैश में. But on the liability side, it's a loan of 1 crore. On the liability side, it's a loan of 1 crore. Assets तो है 1 crore 56 lakhs. लेकिन क्या सब ओनर के हैं?
नहीं, इसमें से 1 करोड़ का क्या है? लोन है। जो अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। लोन है भैया, वो आपका पैसा नहीं है, वो तो लोन वाला कभी भी मांग सकता है और आपका बिजनेस ठप हो सकता है। तो बैलेंस शीट से आपको पता चलता है कि एसेट्स तो होने चाहिए ज्यादा, ट्रू, एसेट्स बिजनेस में ज्यादा अमाउंट के होने चाहिए, बट वो एसेट्स के सामने जो लायबिलिटीज है ना, वो हमेशा क्या होनी चाहिए? इंटरनल, ओनर के पैसे होने चाहिए, तो टेंशन वाली बात। लेकिन उधार के पैसे हैं तो रिस्क, देयर इज मोर रिस्क। ऐसा बिजनेस इज गुड और रिस्की? रिस्की। 1 करोड़ रुपया तो किसका है? बैंक का है। वो तो कभी भी आके पैसा मांगेगा और आपका बिजनेस ठप हो सकता है। लेकिन ओनर का अगर पैसा लगा हुआ है तो ओनर थोड़ी अपना पैसा मांगने वाला है, ओनर तो बिजनेस चलाने वाला है। सर वो लोन में अगर इंटरेस्ट लगेगा तो वो करेंगे नहीं, लोन का इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, वो हर साल आप पे करते, जो चीजें हर साल पे करते रिसीव करते दे आर एक्सपेंस है, वो पार्ट अभी कराना बाकी। सो सपोज एयर कंडीशनर है, अगर एक से अगर हो रहा हो और उसने 3-4 लिए तो एसेट्स में गिने जाएगा। हाँ, कितने भी है ना वैल्यूएबल आइटम्स है, अभी यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, मैं और 2 लगा दूं, वैल्यू तो बढ़ गई ना। काम भले कितने से भी होगा, 2 से भी काम होगा, लेकिन लेके तो आया, बिजनेस में पड़ा है, बेचूंगा तो पैसा मिलेगा, दैट इज एन एसेट। या ओके, एक्सपेंस इनकम पे जाते हैं। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? थोड़ा बोलो, डाउट है? एनी अदर डाउट्स इन दिस पार्ट? और बाकी है, पिक्चर का शुरुआत हुआ है, फर्स्ट हाफ भी नहीं चालू है, एक्सपेंस इनकम का पार्ट बाकी है। ओके, ये वाला समझ में आ रहा है? हाँ। लेकिन अगर आपने एसी लिया, लेकिन हाँ. अगर आप बेच रहे हो तो वैल्यू डिप्रिशिएट। Exactly. Depreciation is also an expense. I have not taken that into consideration yet. Expense income में depreciation लेते हैं, interest लेते हैं, बाकी भी expense है। नट्टू काका बागा की सैलरी है, रेंट भी आप पे कर रहे हो पूरे साल का, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर रहे हो, ओके, वो सब चीजें बाकी। तो फिलहाल एक ब्रीफ स्ट्रक्चर था ये एसेट और लायबिलिटी का। ओके, व्हाट आर एसेट्स? कम ऑन टेल मी, व्हाट आर एसेट्स? Things that the business owns, okay, which help you to make money, which help you to earn income, which help you to earn income, and they have a life of 1 year. You can sell them. It has got value. You have a control. Business has control over it. बराबर है? What are liabilities? Something that the business owes, amounts that the business owes to outsiders or to owners, दोनों। ओनर को जो वो करता है उसको क्या बोलते हैं? आउटसाइडर्स को क्या बोलते हैं? कैन यू गिव मी जस्ट द एग्जाम्पल ऑफ माई बिजनेस का एसेट्स नाउ प्रॉपर्ली? व्हाट आर माई बिजनेस का एसेट्स? एयर कंडीशनर, बेंचेस, बोर्ड, कैमरा,